नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं लीलोटी नाथ मंदिर के बारे में, जहां पर एक बुद्ध मूर्ति को शिवलिंग बना दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, कहते हैं ना कि बुद्ध की सभ्यता बहुत ही प्राचीन है और इस सभ्यता को हर एक काल के राजाओं महाराजाओं ने सुरक्षित करके यहाँ पर रखा हुआ था। लेकिन कुछ पाखंडवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने इतिहास को बदलने के लिए यहाँ पर बुद्ध की संस्कृति को नीचे दबा दिया गया और उससे पहले यहाँ पर वैदिक सभ्यता गाने लगे। कुछ किताबों में लिखा और कुछ किताबें यहाँ स्टूडेंटों को भी पढ़ाई जाने लगी। लेकिन आज तक जो पुरातात्विक प्रमाण है ये साफ साफ कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी वैदिक काल नहीं हुआ करता था बुद्ध से पहले। दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब बुद्ध से पहले कोई यहाँ पर वैदिक काल नहीं था, उसके कोई प्रमाण नहीं है, उसकी कोई भाषा नहीं है, तो यहाँ पर किस आधार पर पाखंडवादी लोग यहाँ पर ये बताने का काम करते हैं कि बुद्ध काल से पहले यहाँ पर कोई वैदिक काल भी था। लेकिन यहाँ पर जो पुरातात्विक प्रमाण है ये साफ साफ दर्शाते हैं कि यहाँ पर बुद्ध काल के समय में पाली भाषा प्रचलन में थी और जिसके प्रमाण यहाँ पर बार बार हर जगह पर पुरातत्व की खुदाइयों में मिलते रहते हैं। हर जगह पर, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे वो बिहार के कई क्षेत्र हों, चाहे मध्य प्रदेश के कई बौद्ध स्तूप हों, चाहे राजस्थान के बहुत से स्तूप हों, राजस्थान की बहुत सी जगह हों, चाहे मुंबई की बहुत सी जगह हों, हर जगह से यहाँ पर प्रमाण मिलते रहते हैं। ज़मीन में जब भी खुदाइयाँ होती हैं तहाँ पर बुद्ध मिलते हैं और कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। कहीं ये अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को विष्णु बताते हैं, कहीं अवलोकितेश्वर बुद्ध को ही ये ब्रह्मा बताते हैं, कहीं अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को ही ये लोग शंकर बताने का काम करते हैं, कहीं दुर्गा बताते हैं, कहीं काली बताते हैं। हर जगह पर ऐसा बताने का काम करते हैं। लेकिन सोचने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, जब इनके प्रमाण ही आज तक नहीं मिले हैं तो यहाँ पर कैसा इनका वैदिक काल रहा होगा। दोस्तों, ऐसे ही इन्होंने जो परिवर्तन किया है, जो यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियों का परिवर्तन किया है, उसी का पर्दाफाश करने के लिए हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ, लेकर के चलने वाला हूँ लीलोटी नाथ मंदिर में, जो कि लखीमपुर ज़िले से 9 किलोमीटर दूरी पर शारदा नगर में अवस्थित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्वकालीन है, लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजी काल में स्थानीय जमींदार द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में विराजित मूर्ति की सच्चाई यह है कि अंग्रेजी काल में कुछ लोग ज़मीन की खुदाई कर रहे थे, तभी ज़मीन के नीचे से एक गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी की आकृति बनी हुई थी। इस बात की जानकारी से पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बन गया। तभी वैदिक संस्कृति के कुछ काल्पनिक मनु महाराज के वंशजों का आगमन हो गया। मनु महाराज के वंशज पत्थर पर बनी आकृति को काफ़ी गौर से अवलोकन करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह मूर्ति महाभारत कालीन है, जो साक्षात भगवान शिव की है। इस शिव मंदिर को मुगल काल में किसी मुगल सम्राट ने नष्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से उस मंदिर में विराजित शिव भगवान जमीन के अंदर दब गए होंगे। लेकिन मनु वंशजों द्वारा बताई गई सभी बातों को भारत के वैदिक अनुयायी लोग भी सुन रहे थे। वैदिक अनुयायियों को तो मानो महाभारत काल में विलुप्त शिव भगवान ही मिल गए हों। वैसे वे लोग अपनी इस खुशी के आगे कुछ मनुपुत्र से यह भी पूछना भूल गए, ज्ञानी महोदय, मुगल काल से पूर्व भी भारत का स्वर्ण काल था, उस काल में इस महाभारत काल के शिव मंदिर की चर्चा क्यों नहीं आई थी? इस पत्थर में जिस भी भगवान की आकृति बनी है वह आकृति मार्गदाता तथागत गौतम बुद्ध से मिलती है। आप इस चित्र को गौर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये मूर्ति किसकी है, जिसमें चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा, लेकिन इसी मूर्ति को मैं क्लियर रूप से फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ज़रा आप पहचानिए ये तस्वीर किसकी है।
इस तस्वीर को समझिए और विचार करिए, ये तस्वीर किसकी है। गौर से देखिए इस तस्वीर को, ये तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर क्लियर रूप से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ की तस्वीर है वो ये है। हालांकि जो वो पत्थर है उसको ब्लैक से पेंट कर दिया गया है जिससे वो मूर्ति पहचान में ना आए, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, कागज़ के फूलों से। दोस्तों, इस मूर्ति को ज़रा गौर से देखिए और ध्यान करिए, ये मूर्ति किसकी है। क्या सच में ये मूर्ति ये वाली मूर्ति नहीं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सेम यही मूर्ति है, लेकिन इन्होंने इस पर रंग चढ़ा के, इस पर पुष्प डाल के, इसकी पेंट करके कलर चेंज कर दिया, इसको रूपांतरित कर दिया जिससे आप लोग इसे पहचान ना सकें। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई नहीं छुपती है। आप देखिए, विचार करिए, ये है यहाँ की मूर्ति। यहाँ पर मान्यता कुछ अलग ही है। यहाँ की मान्यता है कि लोगों के मुताबिक मंदिर के कपाट खुलने से पहले आज भी शिवलिंग पूजित मिलता है। किंवदंती है कि भोर होने से पहले अश्वत्थामा यहाँ शिव को जलाभिषेक करने आते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आल्हा ऊदल पूजा करने आते हैं, मतलब कोई एक बात पर टिके नहीं है। दूसरी मान्यता है, जो इस मूर्ति में ये आकृति बनी हुई है वो शंकर भगवान की आकृति नहीं है, वो आकृति पार्वती की है। दोस्तों, इस प्रकार से वहाँ पर पाखंड और लोगों के दिमाग में डर बिठाया जाता है कि किस तरीके से समझाने का तरीका इनका है। कोई कहता है कि यहाँ अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं, कोई कहता है आल्हा और ऊदल पूजा करने के लिए आते हैं। मतलब लोगों के दिमाग में डर फैलाने की एक टेक्निक हो गई है। लोगों के दिमाग में डर फैलाएं और उसके बाद में उनसे पैसा कमाएं। लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए, ये मूर्ति जो है वो तथागत बुद्ध की मूर्ति है। उस मूर्ति को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मूर्ति वहाँ पर स्थित है, लेकिन ये चीज़ वहाँ के लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि जागरूकता तभी होती है जब जागरूक लोगों के साथ में रहा जाए। वहाँ पर जाते हैं लोग, और दूसरी बात ये भी है, वहाँ पर लोग जाते हैं तो उस मूर्ति को नीचे ढक दिया जाता पत्तों में, जिससे वो समझ में ही नहीं आया। ऊपर ऊंचाई सिर्फ वो गोलाकार पत्थर दिखता है जिसमें ये लगता है कि ये शिवलिंग है। नीचे की मूर्ति जो है उसको नीचे दबा दिया जाता है, उसको सामने दिखने ही नहीं दिया जाता है। आप इस बात को समझिए और विचार करिए। वहाँ नज़दीक के जो लोग भी हों, आप वहाँ से जाइए लीलोटीनाथ और कोशिश करिए उस मूर्ति को देखने की जिसमें नीचे ये आकृति बनी हुई। लेकिन अब तो वहाँ पर जाल बना दिया गया है, अब उस मूर्ति को आप देख भी नहीं सकते हैं। खैर, जाने की कोशिश करिए, क्या पता किसी दिन देखने को मिल जाए। आप वहाँ जाइए, मूर्ति का अवलोकन करिए, फिर आकर के बात बताइए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।